दोस्तों सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 के आगाज में चौदार कबीले के सरदार जानदार अर्तुगरुल को एक पेशकश करता है कि अगर दोनों कबीलों की हुनरमंद खवातीन एक हो जाएं तो हम वीनस को 1500 करीने बहार से पहले तैयार करके दे सकते हैं और इस कारोबार में हर एक को फायदा होगा। तब अर्तुगरुल जानदार को कहता है, सबसे पहले तो आपकी इस पेशकश ने हमें बहुत इज्जत बख्शी। हमारा हमेशा ये ईमान रहा है कि हमारी हर रोज़ की रोटी अल्लाह की तरफ से आती है, जो उनका वसीला बनते हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं। और आपकी इस पेशकश से पहले मैं अपने घर वालों से मशवरा करना चाहता हूँ। तब जानदार अर्तुगरुल से कहते हैं कि ठीक है, कल तक सोचकर बता दें। हानली बाजार में हसन सिमोन को आकर बताता है कि जानदार साहब ने अर्तुगरुल और उसके घर वालों को दावत दी है। तब सिमोन कहता है कि जानदार एक बूढ़ा शेर है, उसे पता चल गया है कि तुर्गोत और उसके सिपाहियों पर हमला उराल का काम है। वो तनाज़े को शुरू होने से पहले ख़त्म करना चाहता है। काई कबीले में हाइमा खतून अर्तुगरुल को कहती हैं कि हमारे मुश्किल तरीन वक्त में जानदार की ये पेशकश हमारे लिए अल्लाह की नेमत है, लेकिन मुझे एक चीज़ का तजस्सुस है कि उन्होंने ये पेशकश हमारे कबीले को क्यों दी। फिर अर्तुगरुल कहता है कि अम्मी जान, जानदार की इस पेशकश से धोखा मत खाएं। जानदार ने ये पेशकश बेकार में नहीं दी, ये हमारे सिपाहियों के खून की कीमत है। फिर हाइमा कहती हैं कि आप किस खून की बात कर रहे हैं, क्या दोनों कबीलों में कोई तनाज़ा हुआ है। तब अर्तुगरुल कहते हैं कि हमारी कलीने जलने से किसको फायदा हुआ। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि हमारी कलीने को जलाने और हमारे सिपाहियों को मारने का मुझे उराल पर शक है। तब हाइमा कहती हैं, अगर मेरे सिपाहियों को शहीद करने वाला उराल है तो उसको हिसाब देना होगा, लेकिन अगर जानदार साहब ये जानते हुए भी इस खेल में शामिल हैं तो हमें उनकी आंखें खुली रखना होगी। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि अम्मी जान, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सब रास्ते उराल की तरफ जाते हैं। जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम खामोश रहेंगे। फिर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब, अगर आप ये पेशकश कबूल करने वाले हैं तो मुझे अम्मी जान के साथ काम का निगरान मुकर्रर करें। हम कारखाने को चुल्पान और उराल पर नहीं छोड़ सकते। तब अर्तुगरुल कहते हैं कि हलीमा सुल्तान, कारखाने की निगरान आप ही होंगी और मैं वक्त आने पर अपने शहीदों के खून का हिसाब लूंगा। दूसरी तरफ उराल अपने बाबा को कहता है कि कारोबार में काई कबीले को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहिए। तब जानदार कहता है कि चौदार कबीला अपने दुश्मन बढ़ाकर इस मकाम तक नहीं पहुंचा, बल्कि कम करके पहुंचा है। उराल कहता है कि काई कबीले वालों से ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी अच्छी। फिर जानदार कहते हैं कि दोनों कबीलों की शराकत दारी हमारी सलामती के लिए जरूरी है। मैं कोई एतराज़ात नहीं सुनना चाहता। फिर जानदार अलियार को कहता है कि तुम इस कारोबारी सौदे की क़यादत करोगे और उराल तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनकर असलान बहुत खुश होती हैं और चुल्पान परेशान होकर जानदार से कहती हैं कि कारखाने में कबीले की औरतों की क़यादत कौन करेगा। तब जानदार कहता है कि इस पर हम कल बात करेंगे। इसके बाद उराल और उसकी बीवी अपने खेमे में आ जाते हैं। उराल गुस्से में आग बगोला हो जाता है। तब चुल्पान उराल को कहती है कि पुरसकून हो जाओ और हम इस शराकत दारी को कैसे रोक सकते हैं। फिर उराल कहता है कि हम नहीं रोक सकते, लेकिन सिमोन इसमें रुकावट डाल सकता है। तब चुल्पान कहती है कि सिमोन इसमें क्यों मुलविस होना चाहेगा। तब उराल कहता है कि अर्तुगरुल जैसे गैर कानूनी बागियों को हमेशा अपना खतरा समझता है। जब उसको पता चलेगा कि अर्तुगरुल इस काम में है तो वो काम के लिए अर्तुगरुल को जगह नहीं देगा और मेरा इंतखाब करेगा। सिमोन मखसूस जगह पर अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके कहता है कि अंताकिया के इलाके में एक सलेबी उस्ताद पित्रोजो ने इस किताब में अर्तुगरुल के बारे में बहुत अहम मालूमात छोड़ी हैं और हमने इस किताब को मुकम्मल करना है। फिलहाल हमें नहीं मालूम कि अर्तुगरुल इस सरजमीन पर सुल्तान का जासूस बनकर आया है कि नहीं। कल हमें सब पता चल जाएगा। फिर गुलाम फरोज त्रिस्तान को अपने पास बुलाकर कहता है कि अब तुम हमारे बीच एक सोरमा के तौर पर काम करने वाले हो और तुम्हारा पहला काम है कि अर्तुगरुल के खात्मे के लिए अगर जरूरत पड़े तो खुद को कुर्बान कर देना। फिर त्रिस्तान कहता है कि उस्ताद सिमोन, मैं हमेशा आपके लिए वफादारी से काम करूंगा। सिमोन त्रिस्तान को कहता है कि मैं जानता हूँ बाजार में जासूस को पकड़ने के लिए तुम्हें सामने आना पड़ेगा और जब तुम मदीली रवाना होगे वो यकीनन तुम्हारे पीछे आएगा ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। वो तुम्हें पकड़कर तुमसे बात करना चाहेगा। अर्तुगरुल एक जासूस है, ये यकीनी बनाने के लिए हम एक जाल बिछाएंगे। बमसी खुशी से अर्तुगरुल के पास आकर बताता है कि भाई मैं खबर लाया हूँ। अर्तुगरुल कहते हैं कि क्या खबर है। वमसी कहता है, भाई नए कैदियों के लिए गुलाम फरोश कल मदीली रवाना होगा।
फिर अर्तुरुल कहता है कि हम उस तिरिस्तान को एक और गुलाम देकर बतौर दाना इस्तेमाल करेंगे। वो अलाउद्दीन के जासूस के लिए जाल बिछाना चाहेंगे और हम जासूस की जगह दुआन को भेजेंगे। आर्तुक में कहते हैं कि उससे बिब्तस्मा याया का दिमाग उलझ जाएगा। उसे शक है कि अर्तुरुल जासूस है। फिर अर्तुरुल बमसी को कहता है कि तुम बाजार जाओ, दुआन आपको ढूंढ लेगा। चौदार कबीले में असलान खातून हाइमा और अलीमा सुल्तान को अपना कारखाना और कलीने दिखाती हैं और कहती हैं कि हमारी खवातीन इस पर बहुत मेहनत करती हैं, हर कोई अपने काम में माहिर है। तब हाइमा खातून कहती हैं कि मेरी बच्ची अल्लाह करे तुम्हारी मेहनत कभी रायगा ना जाए और मैंने सुना है कि आप इस काम की खुद मुंतजिम हैं। इतने में चुल्पान खातून भी आ जाती हैं और कहती हैं कि असलहान कारखाने का काम तब तक संभालती थी जब तक उसने वीनस का अर्तुरुल को नहीं बताया था। तब असलान चुल्पान को कहती हैं कि ऐसी बातें करने की ये ना तो जगह है और ना ही मौका है और मेहमानों की मौजूदगी में अपने अल्फाज का चुनाव ठीक करो। इसके बाद अलियार और अर्तुरुल चौदार कबीले में मौजूद होते हैं। अलियार अर्तुरुल को कहता है कि हजूर मैं पूरी जिंदगी में इल्म तलाश कर रहा हूँ, लेकिन दो चीजों का कोई इख्तिताम नहीं, एक इल्म और दूसरा दनाई, और मैं अपनी दनाई को जारी रखता हूँ, लेकिन इस सरजमीन पर हर तरफ खून ही खून है। उसी वक्त उराल अपने सिपाही के साथ जंगी मशक़ें कर रहा होता है और अपने ही सिपाही को जख्मी करके नीचे गिरा देता है। उराल अर्तुरुल को कहता है कि सरजमीन के लोग बहुत बेरहम हैं अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल उराल को कहता है कि आपको मशकों के दौरान रहमदिल होना चाहिए। उराल कहता है कि अर्तुरुल साहब जंग में रहमदिली कब से आ गई, वरना एक दुश्मन की तलवार आपके पीठ में उस वक्त होगी जब आपके गुमान में भी ना हो। अर्तुरुल कहता है तो फिर कुछ दोस्त बनाने की कोशिश करें। उराल कहता है आजकल तो अपने भाई पर भरोसा नहीं। इतने में हलीमा सुल्तान अर्तुरुल को बुलाती हैं और कहती हैं कि मैंने सुना है कि असलान खातून ने आपकी खातिर खुद को मुसीबत में डाल लिया है, सिर्फ इसलिए कि उसने आपको उन कलीनों के खरीदारों का बताया था। उसके बाबा ने उसे कारखाने की सरबराही से हटा दिया। अर्तुरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि असलान से उनका काम छीन लिया गया, या फिर इसका दुख है कि हमें उन कलीनों के ताजिर का बताया। तब हलीमा सुल्तान कहती हैं कि नहीं हजूर, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनकी वजह से हमारी कलीनें बिक गई, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुझे इस बात का पता होना चाहिए था, मैं उसे बजाते खुद शुक्रिया कहने जाती। फिर अर्तुरुल कहते हैं कि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, तुम्हारे पास बहुत वक्त है, आप असलहान से बातचीत कर सकती हैं। हाली बाजार में दुआन बमसी को छुप कर मिलता है। दोनों आपस में गले मिलकर बहुत खुश होते हैं। तब बमसी दुआन को कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस फकीर वाले लिबास में बहुत जच रहे हो, ये लिबास बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, क्या एक दो आगचे कमा लेते हो? तब दुआन कहता है कि कैसे आगचे, हमें तो जो मिलता है खा लेते हैं। तब बमसी कहता है कि खुशकिस्मती से अर्तुरुल भाई ने हमारी कलीनें बेच दी। तब दुआन कहता है कि अल्लाह के करम से मैं सब जानता हूँ, तुमने भी मुझे फकीर समझा है, मैं हर वक्त अर्तुरुल भाई के साथ राब्ते में रहता हूँ। तब बमसी कहता है कि वाह भाई वाह, माशाल्लाह मेरे भाई। इसके बाद मारिया तुर्गुत के पास आकर कहती है कि जब मेरे अंदर के दर्द की एक ठेस उठती है, मैं अपनी खिड़की से बाहर उफ को देखती हूँ, जैसे दूर से घोड़ा आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा, और मैंने तुम्हारे लिए तिलसी का शरबत अपने हाथों से बनाया है, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। तब तुर्गुत शरबत पीने के बाद मारिया का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि अब मैं और क्या क्या देखूंगा। सब के सब इस सियाह मट्टी में चले गए। फिर मारिया तुर्गुत को कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने ख्वाब दिखा सकती हूँ। तब तुर्गुत कहता है कि मैं पहले ही किसी और के ख्वाब देख चुका हूँ और अब मैं सिर्फ अपने ख्वाब ही देखूंगा, चाहे मेरा ख्वाब इतना डरावना क्यों ना हो। इतने में बमसी वहाँ तुर्गुत और मारिया के पास आ जाता है और तुर्गुत मारिया के सामने बमसी को कहता है कि अगर तुम दोबारा यहाँ उन्हीं चीजों के बारे में बात करने आए हो तो जान लो मेरी राय वही है। तब बमसी कहता है कि क्या हो गया है, तुम्हें क्या काफरों की तलवार ने तुम्हारी रूह को चीर दिया है? तब तुर्गुत कहता है कि काफरों ने अपनी तलवार से मेरी रूह को नहीं चीरा, बल्कि अर्तुरुल भाई ने चीरा है। उनके फैसलों की वजह से हमने अपने प्यारों को खो दिया। मेरा दिल अभी भी आइकिस के गम से नहीं निकला। हमने अपनी ही सरजमीन और अपने प्यारों को पीछे छोड़ दिया और हम अर्तुरुल के साथ खड़े रहे, जबकि अर्तुरुल के अपने भाई इस रास्ते पर उनके साथ ना चले और इन्होंने सिर्फ अपना माल बेचने के लिए हमें दाना बना दिया। जब इनकी जंगी कोताहियां काफी न हुई तो हमारी जिंदगी अपनी तिजारत की आग में धकेल दी और मेरी नजर में अर्तुरुल ना ही अच्छे ताजिर और ना ही एक अच्छे जंगजू हैं। तब बमसी कहता है कि भाई तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? भाई क्या काफरों ने तुम्हें पागल कर दिया है?
इसके बाद बमसी गुस्से में मारिया को कहता है कि क्या तुमने मेरे भाई तुर्गुत को जहर दिया है तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। तब तुर्गुत कहता है कि बस करो बमसी, मेरा दिमाग ठीक ठाक है जैसा कि पहले था। आज के बाद मेरा सिर्फ अपना ही रास्ता है। जहाँ तक अर्तुल साहब के रास्ते की बात है वो तुम्हें मुबारक हो। तब बमसी तुर्गुत को गुस्से से कहता है कि हम अर्तुल भाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम अपने वादे के पाबंद हैं, हमने हलफ उठाया है। भाई तुमने इस वादे और कानून को तोड़ा है, तुम खुद को शर्म आनी चाहिए। ये कहकर बमसी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मारिया सिमोन को बताती है कि मैंने देखा है कि तुर्गुत अब अर्तुल का वफादार नहीं रहा। तब सिमोन कहता है कि एक तुर्क के लिए वफादारी उसकी रोटी रोजी से ज्यादा कीमती है, लेकिन ये तुर्गुत पहले भी एक बार ऐसा कर चुका है। वो अपनी वफादारी खो चुका था, लेकिन बाद में वो अपने कबीले वापस चला गया था। ये सब उस्ताद पित्रोजो की डायरी में लिखा है। फिर मारिया कहती है तो भाई आपका मतलब है कि तुर्गुत खेल खेल रहा है। तब सिमोन कहता है वो एक तुर्क है, तुर्क इतनी आसानी से अपनों को पीठ नहीं दिखाते, तो तुमको तुर्गुत की हकीकत जानने के लिए उसके मजीद करीब होना होगा और तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन तुर्गुत की मोहब्बत में गिरफ्तार मत होना। फिर मारिया कहती है भाई मेरे लिए वो एक शिकार से ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके घर वाले चौदार कबीले के मरकजी खेमे में मौजूद होते हैं। अर्तुल जानदार को कहता है कि हमने आपकी पेशकश पर गौर करने के बाद कबूल करने का इरादा किया है, लेकिन हमारी कुछ शराइत हैं कि आप माली कारोबार के निगरान होंगे क्योंकि आपको तिजारत का वसी तजर्बा है। ये काम हाली बाजार में किया जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा क्योंकि तैयार शुदा चीजों को हाली बाजार लेकर जाने के लिए काफी मेहनत और वक्त लगेगा। कलीनों की तैयारी हाली बाजार में करके वहीं ढेर लगाकर बेच देनी चाहिए। तब जानदार कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं अर्तुल साहब, दोनों कबीलों की जगह काफी दूर हैं, एक मुश्तरका जगह में ये काम करना बहुत बेहतरीन होगा। इसके बाद अर्तुल जानदार को कहता है कि एक ये भी शर्त है कि हलीमा सुल्तान कारखाने की निगरानी करेंगी, वो औरतों की सरबराही करेंगी। फिर जानदार कहता है मुझे कबूल है अर्तुल साहब, और मेरी बेटी असलान और मेरी बहू चुल्पान हलीमा सुल्तान की हर मुमकिन मदद करेंगी, और इसके अलावा मेरा बेटा अलियार रहनुमाई और मुशावरत का निगरान होगा, और मुझे अलियार की ईमानदारी पर खुद से ज्यादा यकीन है। अर्तुल कहता है जो भी है मुझे अलियार साहब के बारे में कोई शक नहीं, और अब एक चीज बाकी है कि हाली बाजार में कोई जगह देखी जाए। तब जानदार उराल को कहता है कि तुम सराय के मालिक सिमोन से मिलोगे और इस मामले को देखोगे, और कल जल्दी से अलियार के साथ बाजार जाओ और अलियार का सिमोन से तारुफ करवाओ और उसे बताओ कि हमें काम करने के लिए एक बाजार में जगह चाहिए। उराल जानदार को कहता है कि अगर सिमोन इस बात पर राजी ना हुआ तो। तब जानदार कहता है कि बेटा सिमोन एक ताजिर है, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, तुमको जो कहा है बस वो करो, बाकी मामलात को छोड़ दो। उराल कहता है जो हुक्म आपका। इसके बाद दोनों कबीले वाले इस काम में बरकत के लिए दुआ मांगते हैं। हाली बाजार में दुआन बमसी को कहता है कि भाई अब जाओ और तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। दुआन मुंह छुपा कर, जो कि फकीर के बेस में सिमोन के सिपाही फिलिप से जानबूझकर खिरात मांगता है, तब फिलिप कुछ सिक्के फेंक कर दुआन को लात मारकर चला जाता है। तो दुआन दिल में कहता है कि जब तुम एक फकीर की हथेली पर मारोगे तो तुम्हें सब कुछ सूद समेत वापस मिलेगा, बस तुम देखते रहो। अलियार आर्तुक बे को तुक्तामिश की जबान आकर देता है और कहता है कि ये किसी की जबान है जिसकी रूह कुछ दिन पहले निकली थी। मुझे कुछ शक व शुबात हैं, क्या इस जबान से पता चल जाएगा कि इनको जहर दिया गया था या नहीं। तब आर्तुक बे कहते हैं कि हम पता लगा लेंगे इंशाअल्लाह। और इसके बाद अर्तुल और उसके घर वाले वापस घर जा रहे होते हैं। तो जानदार अर्तुल को कहते हैं कि हमारी शराकत दारी दोनों कबीलों में बरकतें लेकर आएगी, और उराल और अलियार सिमोन से बात करके ये काम पूरा करेंगे। अर्तुल कहता है कि असलान और हलीमा सुल्तान अपनी पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन आप गुस्सा मत हो कि असलान ने मुझे वीनस के साथ सौदा करने का बताया था, और अब हमारी रोजाना की रोटी और रास्ते बामी हैं, और अब हम वापस निकलते हैं। आपने हमें बहुत खुश आमदीद किया, आप सलामत रहें, हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, और हम यहाँ से मुसर्रत होकर जा रहे हैं, और हमारी दोस्ती पायदार और काम बबरकत हो। तब जानदार अर्तुल के गले मिलकर कहते हैं कि आपके रास्ते आसान हो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अलियार और उराल बाजार के लिए निकल रहे होते हैं। तो उराल का सिपाही बातुहान उराल से आकर कहता है कि जिस सिपाही की तरबियत के दौरान टांग टूट गई थी उसकी हालत नाजुक है। तब उराल कहता है कि एक टांग ही है ना, ठीक हो जाएगी। उराल अलियार से कहता है कि बाजार चलें, हमें सिमोन को मिलना है, देर हो रही है। तब अलियार कहता है कि वो हमारा बहादुर सिपाही है, उसको देखना पहले बहुत जरूरी है। और अलियार हमदर्दी से बातुहान के साथ सिपाही को देखने चला जाता है, और उराल वहाँ से बाजार के लिए अकेला निकल जाता है।
अलियार जब जख्मी सिपाही को जाकर देखता है तो उसकी टांग ठीक होती है। तब अलियार बातूहान की गिरबान पकड़कर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि बातूहान ने झूठ इसलिए बोला था कि उराल अकेला बाजार के लिए निकल जाए। उसी वक्त अलियार भी बाजार के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ दुआन, बमसी और उनके चंद एक सिपाही सिमोन के सिपाहियों का इंतजार कर रहे होते हैं, तो सिमोन के सिपाही उसी जगह आ जाते हैं। अर्तुगरुल के सिपाही अपने मुंह को भेड़ियों वाले लिबास से छुपा लेते हैं। उराल अलियार से पहले अकेला सिमोन के पास आ जाता है और कहता है, अलियार तुम्हारे पास बाजार में कारखाने की जगह के लिए आएगा। मेरे बाबा ने अर्तुगरुल के साथ शराकतदारी कायम की है और तुम्हें उन्हें रोकना है, वरना हमारा मुआहदा खत्म। तब सिमोन उराल को कहता है कि तुम इस वक्त मुआहदा खत्म करना चाहते हो जब वीनेस आ गए। तब उराल कहता है, मुझे अपने बाबा का एतमाद जीतना है और तुम अर्तुगरुल को नहीं जानते। अगर वो यहाँ आता है तो हर चीज का खात्मा हो जाएगा। सिमोन उराल से कहता है कि तुम अर्तुगरुल की माहियत को नहीं जानते, तुम्हारी आंखें गुस्से से अंधी हो चुकी हैं। अर्तुगरुल को आने दो। उसकी सुनते हैं। तब उराल कहता है कि अर्तुगरुल यहाँ आने की तकलीफ नहीं करेगा, क्योंकि अलियार आएगा, और तुम अलियार को कहना कि अर्तुगरुल इस कारोबार का हिस्सा नहीं हो सकता और तुम इस मामले को खत्म करोगे। इसके बाद अलियार सराय में आता है तो सामने तुर्गुत और मारिया को देखता है तो कहता है कि तुम यकीनन सिपाही तुर्गुत हो। फिर तुर्गुत पूछता है कि तुम कौन हो। तब अलियार कहता है कि मैं जानदार का बेटा अलियार हूँ। अर्तुगरुल साहब हमारे कबीले में मेहमान थे तो उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की और मैं आपकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। तुर्गुत कहता है कि मेरे और मेरे शहीदों के साथ ये सब करने वालों को तलाश करने की बजाय अर्तुगरुल साहब दावतें उड़ा रहे हैं और यकीनन हमारे सरदार की तरफ से कोई मदद नहीं। मैं ठीक होकर उन बगैरतों की तलाश करके खुद उनको सजा दूंगा। ये कहने के बाद वहाँ से मारिया और तुर्गुत सिमोन के पास आ जाते हैं और तुर्गुत सिमोन से कहता है कि आप और आपकी बहन मारिया ने मेरे साथ जो किया मैं ये पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। सिमोन कहता है कि जिन बगैरतों ने तुम्हारे साथ जो किया है उनको तलाश करके उनसे हिसाब लूंगा। इसके बाद उराल तुर्गुत को कहता है कि अब तो आप सेहतयाब नजर आ रहे हैं और आप जल्द ही अपने कबीले वापस जाएंगे। तुर्गुत कहता है कि मैं कबीले का सरबराह सिपाही हूँ, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने सिपाहियों को शहीद करने वालों का हिसाब न ले लूं। इसी दौरान अलियार भी आ जाता है। तब उराल सिमोन को कहता है कि ये मेरा भाई अलियार है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के मंसूबे के मुताबिक दुआन सिमोन के सिपाहियों पर अकेले ही हमले के लिए जाता है कि सिमोन को ये पता चले कि अर्तुगरुल सुल्तान का जासूस नहीं बल्कि कोई और है। दुआन त्रिस्टान के कुछ सिपाहियों को जेर करके त्रिस्टान की गर्दन पर ढाल रखकर पूछता है कि तुम्हारे पास आखिरी सांसें बाकी हैं, मुझे बताओ वो सुरमा कौन है जो बाजार में लाया गया था। दुआन पूछ ही रहा होता है कि फिलिप आकर दुआन के सर पर वार करता है और दुआन गिर जाता है। फिर फिलिप कहता है कि सुल्तान के जासूस को तो मैं देखता हूँ। जब फिलिप दुआन के मुंह से कपड़ा हटाकर देखता है तो कहता है, लानत हो, ये अर्तुगरुल नहीं है। अलियार सिमोन को कहता है कि आपको उराल ने जानदार और अर्तुगरुल की दरखास्त का बताया होगा। सिमोन कहता है, हाँ उराल ने बताया है। उराल कहता है कि मेरा काम है आप दोनों का एक दूसरे से तारुफ करवाना। इसके बाद सिमोन अलियार से कहता है कि मैं अर्तुगरुल को अच्छी तरह नहीं जानता, अगर वो यहाँ आए और उनकी बात सुन ली जाए तो बेहतरीन होगा, तो फिर हम एक बाहमी फैसला करेंगे। फिलिप त्रिस्टान को कहता है कि हमें तो अर्तुगरुल की तवक्को थी और ये एक नामालूम तुर्क निकल आया है। त्रिस्टान कहता है कि उस्ताद सिमोन इसे देखकर बहुत परेशान होंगे। त्रिस्टान कहता है ये सुल्तान का जासूस है। फिलिप अपना मुंह कपड़े से ढांप कर दुआन पर सख्तियां करके पूछता है कि तुम कौन हो तुर्क। तब दुआन कहता है कि मैं तुम्हारा डरावना ख्वाब हूँ और बेबतस्मा याया को मेरा सलाम देना। फिर फिलिप दुआन की गर्दन पर खंजर रखकर कहता है कि तुम बेबतस्मा याया को कैसे जानते हो। फिर दुआन कहता है कि बेबतस्मा याया को कहना कि अनकरीब मेरे पास उसका सर होगा और बाजार उसकी और तुम जैसे बदबूदार कुत्तों की कब्र बन जाएगा। चाहे तुम अपना चेहरा छुपा कर रखो, तो मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। फिलिप अपने सिपाहियों को कहता है कि मार दो इस आदमी को। फिलिप का सिपाही दुआन को तलवार से मारने ही लगता है तो बमसी वहाँ से तीर छोड़ता है जो फिलिप के सिपाही के आर पार हो जाता है।